हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है भय। भय क्यों होता है, उससे छूटने का क्या मार्ग है। भय क्या है? भय है कि मन समझ रहा है कुछ हो जाएगा, मन समझ रहा है कुछ छूट जाएगा, मन समझ रहा है कुछ बिछड़ जाएगा। यही भय है। मन का ये भाव मन को कपा देता है। मन का ये भाव मृत्यु का भाव पैदा कर देता है। आदमी मरता एक वक्त मरता है, लेकिन जो भयग्रस्त होता है बार बार मरता है। उसका कल्पित भय उसको क्षण क्षण पीड़ित करता है। इस भय का क्या कारण होता है? इसका कारण है अज्ञान। जिस तरह एक कमरे में बहुत अंधेरा है और उस कमरे में आप पहुंचे और वहां अचानक आपको सर्प दिख रहा है, सांप दिख रहा है, तभी आप में भय उपजाएगा। एक तो अंधेरे का वातावरण भय उत्पन्न करता है, ऊपर से सर्प आप में भय तीव्र तेज गति से दौड़ेगा और आप समझेंगे कि वो जीवन जो आपका सबसे प्रिय है आज समाप्त हो जाएगा। आपको नाना प्रकार के विचार कष्ट देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर उसी क्षण वहां पर रोशनी आ जाए तो आप देखेंगे कि वहां पर तो सर्प था ही नहीं, वहां पर तो रस्सी थी और वो जितने भय थे मात्र आपकी कल्पना थी, उनका सच से कोई वास्ता नहीं था। इसी तरह आप में जितने भय हैं यह मात्र आपका ज्ञान है। आपको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो भय नहीं होता, रोशनी होती तो अंधकार नहीं होता, ज्ञान होता तो अज्ञान नहीं होता, इसी तरह भय भी नहीं होता। ये भय अज्ञान से उत्पन्न है, अज्ञान की पैदाइश। और ये अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि शरीर और शरीर से सभी संबंधित वस्तुओं को अपना समझना, जबकि इसमें आपका कोई योगदान नहीं। शरीर आपको बना बनाया मिला, शरीर को आपने नहीं बनाया, लेकिन आप उसको अपना समझ बैठे। ये शरीर आपको आपका नहीं है, आपको दिया गया है, कुछ समय के लिए दिया है, भगवान ने आपको दिया। जब शरीर भगवान का है तो शरीर की हर वस्तु भगवान की है, लेकिन आपको दी गई है। और जब भगवान ने दिया है तो फिर भगवान उसको वापस भी ले लेंगे। जिसको देने का अधिकार है उसको लेने का भी अधिकार है। लेकिन जिस वक्त आप इस भगवान को भूलकर शरीर को अपना समझकर उसको वस्तु को या शरीर को प्रिय बना लेंगे तो फिर यही अज्ञान आप में भय उत्पन्न करेगा। इसीलिए पहले ज्ञान ग्रहण कीजिए, और ज्ञान वही है जो आपको प्रभु से जोड़ता है। और फिर जो प्रभु की चीज है उसको समर्पित कर दीजिए, आपको फिर कोई भय नहीं सताएगा। और एक सूत्र भी आप कर सकते हैं। थोड़ा आप पे अगर प्रभु का विश्वास कम है तो आप तर्क की दृष्टि ले लीजिए, क्योंकि यहाँ की हर वस्तु
कर्म से उत्पन्न हुई है, आपका शरीर भी कर्म से उत्पन्न हुआ है। तो क्योंकि कर्म शाश्वत नहीं क्षणिक है, तो आपकी हर वस्तु भी क्षणिक होगी। हर वस्तु शुरू होगी और खत्म होगी। और इस प्रकार इस वस्तु से या शरीर से कोई भी प्रकार का मोह उसके छूटने का भ्रम पैदा करेगा। अगर आप इस तर्क को भी अपने मन को समझाएंगे तो भी आप भय से दूर हो सकते। इसी तरह अज्ञान ही भय का मूल है। आप ज्ञान में आइए, प्रभु की वस्तुओं को प्रभु को समर्पित करके रखिए। जो आ रहा है उसको आने दीजिए और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। आने और जाने में एक भाव रखिए। अगर आने पर आप बहुत सुखी हो रहे हैं तो जाने पर बहुत दुखित हो। और आने वाली वस्तु जिसको आप प्रिय बना रहे हैं वह सुख के साथ साथ भय को भी लेकर आपके पास आ जाएगी और वो भय आपको हमेशा सताता रहे। इसलिए किसी प्रकार की वस्तु से, शरीर से या शरीर से संबंधित वस्तुओं से कभी मत जुड़िए। जो आ रही है उसको प्रसाद समझिए और जो जा रही है उसको प्रभु की इच्छा समझिए। इस तरह से अगर आप इस भाव में स्थित हो रहे हैं तो फिर आप भय से मुक्त हो रहे हैं, वरना आप भय से कभी मुक्त नहीं हो सकते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।